हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक वाक्यों को एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके किस प्रकार से हम आपस में जोड़ते हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन अगर एडजेक्टिव क्लॉज से पूछा जाए तो आप उसे आसानी से हल कर सकें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंथेसिस टॉपिक के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहते हैं, तो जिस सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज तथा एक या एक से अधिक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो उसे हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होना चाहिए तथा एक क्या होना चाहिए, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होना चाहिए। उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। तो शब्दों का समूह यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का समूह ऐसा हो जो पूर्ण अर्थ देता हो, जो अपना अर्थ निकालने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित न हो, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज बोलते हैं। तो यह एग्जांपल दिया हुआ है, समझते हैं इसमें कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। तो आई नो दैट ही इज़ थिप, यहाँ पर इसको हम दो क्लाज में डिवाइड कर सकते हैं। आई नो एक क्लाज ये हो गया, दैट ही इज़ थिप एक क्लाज ये हो गया। तो जिसका पूरा अर्थ निकलेगा, आई नो मैं जानता हूँ, ये पूरा इसका अर्थ निकल रहा है दैट की ही इज़ थिप। ठीक है, अब इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, लेकिन आई नो मैं जानता हूँ इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। तो इसमें आई नो क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, और दैट क्या हो गया, दैट से लेकर थिप तक सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई बाट अ कार, आई बाट अ कार मैंने एक कार खरीदा। अब इसका पूरा अर्थ निकल रहा है विच वाज नाइस, जो सुंदर था, क्या सुंदर था, कार। तो इसका मतलब इसका पूरा अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है, लेकिन इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, यानी आई बॉट अ कार इसका पूरा अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये क्या है, पूरा अर्थ दे रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। जिसका पूरा अर्थ निकलता हो वह क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज है। और विच वाज नाइस ये क्या है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज है। इसका मतलब ये जो पूरा सेंटेंस है ये कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई शैल टीच हिम इसका पूरा अर्थ निकल रहा है, इसका मतलब ये प्रिंसिपल क्लॉज हो गया। बिकॉज ही इज़ वीक ये क्या हो गया, सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आगे आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज का प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब भी बनाते हैं तो हमें क्या चाहिए, एक सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज चाहिए। तो ये तीन प्रकार के होते हैं, जो सब ऑर्डिनेटिंग क्लॉज होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, और तीसरा क्या होता है, एडवर्ब क्लॉज। तो इसके पहले वीडियो में हम लोग नाउन क्लॉज के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो मेरा वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो नाउन क्लॉज के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, तो आज हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, एडजेक्टिव क्लॉज वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है, यानी जो एडजेक्टिव क्लॉज होता है वो क्या करता है, वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या करता है तो ये क्या करता है, वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, एडजेक्टिव क्लॉज किसी रिलेटिव प्रोनाउन से प्रारंभ होते हैं। अब क्या होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे हु हो गया, हुज हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, दैट हो गया। हु, हुज, हुम, विच, दैट ये सब क्या है, सब रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जो क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या फिर रिलेटिव एडवर्ब, या तो रिलेटिव एडवर्ब जैसे हाउ हो गया, वाई हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया। ठीक है, ये सब क्या बनाते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एडजेक्टिव क्लॉज रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब से मिलकर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट नोट है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। एडजेक्टिव क्लॉज का हिंदी में अर्थ
ज से निकलता है। यानी अगर हु का हिंदी में अर्थ निकलेगा तो ज से निकलेगा, हुज का हिंदी में अर्थ ज से निकलेगा, होम का ज से निकलेगा, विच का अर्थ ज से निकलेगा, दैट का अर्थ ज से निकलेगा, हाउ का अर्थ ज से निकलेगा, वाई का अर्थ ज से निकलेगा, वेन का अर्थ ज से निकलेगा, वेयर का अर्थ कैसे निकलेगा, ज से निकलेगा। यानी एडजेक्टिव क्लॉज जहाँ से स्टार्ट होगा उसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, ज से निकलेगा। यानी जितने भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आएंगे उनका अर्थ कैसे निकलेगा, ज से निकलेगा। ठीक है। अब एडजेक्टिव क्लॉज में जितने क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका हिंदी में अर्थ क्या होता है, यहाँ हम समझ लेते हैं अच्छे से। हु का हिंदी में अर्थ क्या आएगा, या तो जो आएगा या जिसने आएगा। यह क्या होगा, व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी हु का प्रयोग किसी किया जाता है, व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, जो या जिसने। होम का अर्थ क्या होता है हिंदी में, जिसे, जिसको, जिससे। यह भी क्या होता है, व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है होम का प्रयोग। हुज जिसका या जिसकी, यह व्यक्तियों, जानवरों और वस्तुओं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। विच जो, जिसे, जिसने, यह जानवर या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं। वाट जो, जो कि, जो कुछ या जितना, यह किसी अज्ञात वस्तु के लिए, किसी बात या घटना के बारे में जब कोई बात कही जाए तब हम क्या प्रयोग करते हैं, वाट का प्रयोग करते हैं, और इसका हिंदी में ये अर्थ होगा। दैट का हिंदी में अर्थ क्या होगा, जो, जो कि। दैट का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, जानवरों के लिए और वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। वेयर, इसका हिंदी में अर्थ क्या निकलेगा, जहाँ या स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। व्हेन मतलब होता है जब, यह क्या होता है, समय के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो एडजेक्टिव क्लॉज में जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनका हिंदी में अर्थ आप याद रखिएगा, ताकि आप जोड़ते समय उनका अर्थ आसानी से निकाल सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है हु का प्रयोग कैसे करते हैं। तो इसका हिंदी क्या होता है, जो या जिसने, जो या जिसने। और हु का प्रयोग हमेशा क्या होता है, व्यक्तियों के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो किस प्रकार हम दो सेंटेंस को आपस में हु से जोड़ते हैं, तो इसका नियम पहले समझ लेते हैं। पहले वाक्य में कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा हो, ठीक है। यानी कोई सेंटेंस आपके सामने दो सेंटेंस आएंगे, तो पहले सेंटेंस में क्या होगा, कोई व्यक्ति का नाम दिया हो, किसका, ऑब्जेक्ट के रूप में दिया हो। दूसरे वाक्य में क्या हो, उसी ऑब्जेक्ट यानी उसी व्यक्ति की विशेषता कुछ न कुछ बताई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रूल है, आप इसको याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ही बीट्स मोहन। अब यहाँ पर एक किसी व्यक्ति का नाम है जो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर आया हुआ है। अब दूसरा वाक्य इसी की विशेषता के बारे में है, यानी इसी मोहन की विशेषता बताई जा रही है दूसरे वाक्य में। तो क्या करेंगे, जब इन दोनों वाक्यों को आपस में जब हम जोड़ेंगे तो पहला सेंटेंस पूरा उतार देंगे, अब बीच में क्या लगा देंगे, हु लगा देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे हु लगाया तो दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा वो हट जाएगा, क्योंकि मोहन पहले से हमने लिख लिया है। तो ये ही मोहन के लिए था, तो यहाँ जो जब उसको उतारेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। तो हम क्या जोड़ देंगे, हु जोड़ देंगे, फिर क्या कर देंगे, इज नॉट टी। ठीक है फ्रेंड्स। सेकेंड वाक्य है, दे टॉट मीना। अब देखिए इस वाक्य में मीना क्या आया है, एक व्यक्ति का नाम है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, और दूसरा वाक्य इसी के बारे में बताया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में हु लगा कर इनको आपस में जोड़ देंगे। जब हु लगाएंगे तो इस सी को यहाँ से हटा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या हो जाएगा, दे टॉट मीना हु इज़ वेरी वीक। ठीक है। अब सेकंड है होम। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, जिसे या जिसको या जिससे। होम का हिंदी में अर्थ क्या होगा, जिसे, जिसको या जिससे। यह भी किसी व्यक्ति के लिए ही यूज किया जाता है। अब इसका रूल क्या होगा, किस प्रकार हम दो वाक्यों को होम से जोड़ते हैं। तो पहले वाक्य में कोई व्यक्ति ऑब्जेक्ट के रूप में आया हो, पहला सेंटेंस आपके सामने दिया होगा उसमें कोई व्यक्ति कैसा आया हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, और दूसरे वाक्य में उसी ऑब्जेक्ट के बारे में कोई तथ्य बताया जाता है। उसी जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ व्यक्ति, उसी के बारे में कोई तथ्य कहा जाता है। ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। सी टेक्सटेड द मैन, सी टेक्सटेड द मैन, सी मीट यस्टरडे। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक पर्सन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, और उसी के बारे में दूसरे वाक्य में तथ्य बताया जा रहा है। ठीक है। तो अब इन दोनों को जब आपस में हम जोड़ेंगे तो क्या प्रयोग करेंगे, होम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो सी टेक्सटेड द मैन होम, जिसे, सी मीट यस्टरडे, जिसे वह कल मिली थी। ठीक है। सी टेक्सटेड द मैन
उसने क्या किया, परीक्षण किया, मैन मतलब आदमी का, ठीक है। होम जिससे, सी मीट वह मिली यस्टरडे मतलब कल। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, होम का प्रयोग करते हैं। सी इज़ द गर्ल, सी इज़ द गर्ल, यह वही लड़की है। आई हेल्प यस्टरडे, जिसकी मैंने सहायता की थी, जिसकी मैंने सहाय, यह वही लड़की जिसकी मैंने सहायता की थी। तो क्या होगा इसका इसका जब जोड़ेंगे तो क्या लगा देंगे, होम लगा देंगे। सी इज़ द गर्ल होम आई हेल्प्ड यस्टरडे, ठीक है, जिसकी मैंने क्या की थी, कल सहायता की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार होम का प्रयोग करके आपस में दो वाक्यों को जोड़ते हैं। तीसरा है हुज। हुज का हिंदी में अर्थ क्या होगा, जिसके, जिसका या जिसकी, ठीक है। यह किसी व्यक्ति या जानवर के लिए प्रयोग इसका कर सकते हैं। तो दो वाक्यों को किस प्रकार हुज से जोड़ते हैं, पहले इसका नियम समझ लेते हैं, रूल कैसे बनेगा। पहले वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट दिया हो और दूसरे वाक्य में उसी ऑब्जेक्ट के सगे संबंधी या उसी के तथ्य के बारे में आपको बताया जाएगा। यानी पहले वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट दिया होगा और दूसरे वाक्य में उसी ऑब्जेक्ट के किसी सगे संबंधी या उसी के तथ्य के बारे में आपको बताया जाएगा। तब हम क्या करते हैं, उन दोनों वाक्यों को हुज से जोड़ देते हैं। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। आई हेल्प सीता, मैंने सीता की सहायता की। हर फादर इज इल, उसके पिता क्या है, बीमार है। तो पहले वाक्य में कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और उसी के सगे संबंधी के बारे में दूसरे वाक्य में बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम समझ जाते हैं यहाँ पे क्या लगने वाला है, हुज का प्रयोग होने वाला है। यानी कोई ऑब्जेक्ट दिया हो और दूसरा वाक्य उसी के सगे संबंधी के बारे में बताया जाता है, तब हम क्या करते हैं, दोनों वाक्यों को हुज से जोड़ देते हैं। तो पहला वाक्य पूरा उतार लेंगे। अब यहाँ पे जो हर लिखा हुआ है इसको हटा कर क्या लगा देंगे, हुज लगा देंगे। फिर जो बचेगा उसको वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। दे गेव अ न्यू पेन टू सोहन। अब यहाँ पर सोहन ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। इसी के किसी संबंधित चीज़ के बारे में दूसरे वाक्य में बताया गया है। हिज पेन वाज लॉस्ट, उसका पेन खो गया था। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों वाक्यों को हु से जोड़ देंगे। तो यहाँ पर दे गेव अ न्यू पेन टू सोहन हुज, जिसका पेन वाज लॉस्ट, पेन खो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विच का प्रयोग। विच का पहले हिंदी में अर्थ क्या होगा, जो, जिसे, जिसने। यह वस्तु के लिए प्रयोग होता है या किसी जानवर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो किस प्रकार से हम दो वाक्यों को विच से जोड़ते हैं, पहला रूल्स देख लेते हैं। पहले वाक्य में कोई वस्तु दिया हो जो भी कैसा हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो, और दूसरे वाक्य में उसी वस्तु यानी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है, उसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, पहले वाक्य में कोई वस्तु ऑब्जेक्ट के रूप में आया हो और दूसरे वाक्य में उसी वस्तु जो ऑब्जेक्ट के रूप में हो उसकी विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जाए, तब हम समझ जाते हैं कि उसमें क्या प्रयोग होने वाला है, विच का प्रयोग होने वाला है। एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। आई बॉट अ पेन। अब देखिए यहाँ पर पेन क्या है, एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है और इसी पेन की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जाती है। इट इज़ वेरी नाइस, यह बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है, पेन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जैसे ही पहले वाक्य में कोई ठीक है वस्तु आ गया और उसकी विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जाती है, तब हम तुरंत क्या प्रयोग करते हैं, विच का प्रयोग करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई बॉट अ पेन। अब क्या करेंगे, विच लगाकर दूसरा वाक्य में इज वेरी नाइस जोड़ देंगे। ठीक है, क्योंकि इट किसके लिए आया है, पेन के लिए आया है, तो मैंने पेन एक बार लिख लिया है इसलिए मैंने इसको इट को हटा दिया। ठीक है, ही ब्रोक अ कार। उसने कार तोड़ा। इट वॉज वेरी डर्टी, इट वॉज सो डर्टी। ये कैसा था, बहुत गंदा था। तो पहले वाक्य में कार है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ और इसी की विशेषता दूसरे वाक्य में बताई जा रही है, तब हम क्या प्रयोग करेंगे, हुज का प्रयोग करेंगे दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए। तो ही ब्रोक अ कार, विच लगा देंगे, फिर जो बचेगा उसको लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। हाउ। हाउ का हिंदी में अर्थ क्या होगा, जिस प्रकार। ठीक है, यानी इसका क्या मतलब हुआ कि कार्य करने का तरीका। यानी आपके सामने दो सेंटेंस आएंगे, ठीक है, और उन दोनों को हाउ से कैसे जोड़ेंगे, तो रूल पर समझ लेते हैं। पहले वाक्य में कोई तथ्य दिया हो, ठीक है, पहले वाक्य में कोई तथ्य दिया हो तथा दूसरे वाक्य में उसी तथ्य को करने का तरीका पूछा जाता है कि आपने वो उस काम को कैसे किया। दूसरे वाक्य में क्या होता है, उसी तथ्य को करने के तरीके के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, हाउ, ठीक है, जिस प्रकार से आपने किया वो मुझे बताइए। ठीक है, इस टाइप का भाव निकलेगा दोनों वाक्यों में।
तो एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स। यू गॉट गुड मार्क्स, तुमने पाया अच्छा नंबर। टेल मी द मेथड, ठीक है, यानी वह मुझे तरीका बताओ कि तुमने किस प्रकार नंबर अच्छा पाया। तो अगर इस प्रकार की फीलिंग, अगर भाव निकलता है दो वाक्यों में, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों वाक्यों को हाउ से जोड़ देते हैं, ठीक है। यानी पहले वाक्य में कोई तथ्य दिया हो तो यू गॉट गुड मार्क्स, अब उसी तथ्य को करने का जो तरीका उसको पूछा जाता है। तो टेल मी द मेथड, तुमने कैसे अच्छा नंबर पाया, उसका तरीका बताओ। तो इस प्रकार से हम समझ जाते हैं क्या प्रयोग होने वाला है, हाउ का प्रयोग होने वाला है। तो क्या करेंगे, ठीक है, तो जो सेंटेंस तरीका पूछता है उसको लिख लेते हैं पहले, फिर क्या लगा देंगे बीच में, हाउ लगाकर पहला सेंटेंस यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वाई, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, जिस कारण से। जिस कारण से, इसमें रीजन के बारे में पूछा जाता है। तो वाई का हिंदी में अर्थ क्या होगा, जिस कारण से। अब किस प्रकार से हम दो वाक्यों को वाई से जोड़ते हैं, आइए देखते हैं रूल। पहले वाक्य में कोई तथ्य दिया होना चाहिए, ठीक है, और दूसरे वाक्य में उसी तथ्य के रीजन के बारे में पूछा जाए। आपने वो उस काम करने के रीजन के बारे में क्या हो, आपसे पूछा जाता है, रीजन पूछा जाएगा आपसे। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को। यू आर लुकिंग हैप्पी, तुम खुश दिखाई दे रहे हो, ठीक है। अब ये तथ्य है, तुम खुश दिखाई दे रहे हो। अब दूसरे वाक्य में क्या होगा, आपके, ठीक है, जो आप दिखाई दे रहे हैं उसका रीजन आपसे पूछा जाएगा सेकंड वाक्य में। यू टेल मी द रीजन, ठीक है, कारण बताओ तुम मुझे कि तुम क्यों खुश हो। तो अगर इस प्रकार का भाव आपको अगर मिलता है, कोई पहले वाक्य में तथ्य दिया हो और उस तथ्य का आपसे रीजन पूछा जाता है दूसरे वाक्य में, तब हम क्या प्रयोग करते हैं, दोनों को जोड़ने के लिए वाई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो जो रीजन पहले पूछा जाता है उसको लिखते हैं पहले, ठीक है। तो यू टेल मी द रीजन वाई, अब क्या लगा देंगे, वाई लगाकर पहला वाक्य आप क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। दैट की हिंदी क्या होगी, जो या जो की। इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, जो या जो की, ठीक है। किस प्रकार से हम दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं दैट का प्रयोग करके। तो रूल क्या होगा, पहले वाक्य में कोई नाउन हो, ठीक है, और दूसरे वाक्य में उसी नाउन के बारे में कोई तथ्य आपके सामने कहा या बताया जाता है। कोई नाउन दिया होगा और दूसरे वाक्य में उसी नाउन के बारे में कोई आपसे तथ्य कहा जाएगा, ठीक है। तो हम समझ जाते हैं कि क्या प्रयोग करने वाले हैं, दैट का प्रयोग करके उन दोनों वाक्यों को जोड़ेंगे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द बुक, यह क्या है, दिस इज़ द बुक। अब यहाँ पर क्या है, एक नाउन आया हुआ है बुक, और दूसरे वाक्य में उसी के बारे में बताया जा रहा है कि वह उसे खरीदना चाहता है, किताब को खरीदना चाहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार का भाव अगर आपको मिलता है तो हम दोनों वाक्यों को क्या करते हैं, दैट से जोड़ देते हैं। तो क्या हो जाएगा, पहला वाक्य दिस इज़ द बुक लिख लेंगे, फिर दैट लगाकर दूसरा वाक्य यहाँ पर उतार देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। पहले वाक्य में कोई नाउन दिया रहेगा, नाउन है, और इसी नाउन के बारे में कोई तथ्य आपसे बताया जाएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, तो क्या करेंगे, उन दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वाट, किस प्रकार से हम दो वाक्यों को वाट का प्रयोग करके जोड़ते हैं। पहले इसकी हिंदी क्या होगी, जो कि, जो कुछ या जितना, यानी इतना प्रकार से इसका हिंदी निकल सकता है दो वाक्यों को जोड़ने पर, ठीक है। यह क्या होता है, किसी अज्ञात चीज़ के बारे में बात होती है या कोई तथ्य घटना हो, ठीक है, उसके बारे में बात करने पर क्या लगाते हैं, वाट लगाते हैं। इसका रूल क्या होगा, पहले वाक्य में कोई थॉट दिया हो, ठीक है, कोई थॉट होगा पहले वाक्य में, दूसरे वाक्य में उसी थॉट के उद्देश्य के बारे में आपसे पूछा या बताया जाएगा, ठीक है, पूछा या कहा या बताया जाएगा। तो आइए समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। जैसे आई नो, मैं जानता हूँ, यू वांट टू से, तुम कहना चाहते हो, मैं जानता हूँ कि तुम क्या कहना चाहते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो थॉट है, ठीक है, उसी के बारे में पूछा जा रहा है दूसरे वाक्य में। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों वाक्यों को वाट से जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई नो वाट यू वांट टू से, मैं जानता हूँ कि जो तुम, ठीक है, कहना चाहते हो। नेक्स्ट है व्हेन, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, जब। इसका हिंदी में क्या अर्थ होगा, जब। यह समय के लिए प्रयोग होता है, यानी
व्हेन का प्रयोग कब करते हैं? समय के लिए प्रयोग करते हैं। तो व्हेन का प्रयोग करके दो वाक्यों को किस प्रकार से जोड़ते हैं, रूल समझते हैं। पहले वाक्य में कोई तथ्य आपके सामने दिया गया होगा, दूसरे वाक्य में उसी तथ्य के समय के बारे में आपको बताया जाएगा कि उस तथ्य को पूरा करने का समय पूछा जाएगा या बताया जाएगा कि वह काम किस समय में किया गया है। तो वहाँ पर समय के भाव का बोध होगा। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर विल कम फ्रॉम द विलेज, मेरी माँ विल कम आएगी फ्रॉम द विलेज मतलब गांव से। आई डू नॉट नो द टाइम, मैं समय नहीं जानता हूँ। अब देखिए दूसरे वाक्य में समय का बोध होगा आपको, समय के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, तो जो जिस वाक्य में समय बताया जाता है उसको लिख लेते हैं पहले। तो आई डू नॉट नो द टाइम, और फिर वेल लगाकर जो पहला वाक्य होता है उसको यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले वाक्य में कोई तथ्य दिया होगा और उसी तथ्य के समय के बारे में आपको पूछा या कहा या बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है वेयर, इसका हिंदी में अर्थ क्या होगा, जहाँ। ठीक है, जहाँ का मतलब यह स्थान के लिए प्रयोग होता है। वेयर का प्रयोग कहाँ होगा, एडजेक्टिव क्लॉज में स्थान के लिए प्रयोग होता है। तो दो वाक्यों को जोड़ने के लिए वेयर का प्रयोग कैसे करते हैं, समझते हैं रूल के माध्यम से। पहले वाक्य में कोई स्थान दिया होना चाहिए, यानी आपके सामने जो पहला वाक्य दिया होगा उसमें कोई स्थान दिया होगा और दूसरे वाक्य में उसी स्थान के बारे में कुछ आपको तथ्य बताया जाएगा। ठीक है, पहले वाक्य में किसी स्थान का उल्लेख होगा और दूसरे वाक्य में उसी स्थान के बारे में आपसे कोई तथ्य कहा या बताया जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। दिस इज़ द हाउस, दिस इज़ द हाउस। अब हाउस क्या है, एक स्थान है, एक घर है, एक स्थान है। अब इसी हाउस के बारे में आपको कोई तथ्य बताया जाएगा। ही वॉज बॉर्न देयर, वह वहाँ पैदा हुआ था, कहाँ पर, उस घर में। तो यहाँ पर एक तथ्य दिया हुआ है, ठीक है, एक स्थान दिया हुआ है और उसी स्थान के बारे में आपसे कुछ डिटेल में कोई तथ्य बताया जाएगा। तो यहाँ पर वह स्थान हाउस है और वहाँ पर तथ्य क्या बताया गया कि वह वहाँ पर पैदा हुआ था। तब हम क्या प्रयोग करेंगे, इन दोनों को जोड़ने के लिए वेयर का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दैट इज़ द हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न। ठीक है, दैट इज़ द हाउस वेयर ही वॉज बॉर्न। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं।